हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हिस्ट्री के मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के भी हमने करवा दिए। आज जो है ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको करवाएंगे आपकी अपनी भाषा, बउआ वाला भाषा में, जो आपको समझ में आता है कि नहीं। अब 20 को तक क्वेश्चन है, एक एक वीडियो में कर खेला ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। बिना निहैले धोइले सूत के उठें और सोचे कि वीडियो बना दी थी, है कि नहीं। तो उन्हीं लगा का करे पड़ रहा है। पहला जो प्रश्न है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछ ले है। मानव का प्राकृतिकरण मतलब होता है कि प्रकृति के अनुसार जब मानव ढल जाता है उसी को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सब मौसम के अनुसार जो है मानव ढल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण हो चुका है कि नहीं। मान के चलिए कि कोई आदमी गर्मी में गर्मी सह सकता है और ठंडा आवे तो मर जाए, बरसात आवे तो मर जाए, तो वो मानव का प्राकृतिकरण नहीं कहलाएगा। मानव का प्राकृतिकरण कहे का मतलब कि प्रकृति के अनुसार मानव का ढलना। ठीक है, जैसन देश वैसन भेष बनाइए। दूसरा है साझा संपत्ति का संसाधन क्या है। आइए, साझा मतलब क्या होता है, साझेदारी, यानी कि वैसा संसाधन जिसपे ग्राम पंचायत या सरकार और हमर दोनों के अधिकार होखे, उसी को साझा संसाधन कहते हैं। नहीं समझे ना, फिर से आपको समझाते हैं। जैसे कि वैसन संसाधन जेकरा पे हम सभी का अधिकार हो, जनता के भी अधिकार हो और सरकार के भी अधिकार हो, उसी संसाधन को हम लोग साझा संसाधन कहते हैं। अब कहेंगे कि ये सब कैसन हो। सरकारी स्कूल हमरो हक है, हम पढ़े जा सकते हैं, सरकार के भी हक है कि नहीं। ग्राम पंचायत में जो है जैसे कि संग्रहालय जो ब्लॉक होते हैं ना, उस पे सरकार के भी हक है, मेरा भी हक है कि नहीं। जो क्या बोलते हैं, जो चापाकल हो गया, ये सभी तो संसाधन ही है ना। तो ये सब पे सीधा सा भाषा में समझिए कि वैसा संसाधन जिस पे ग्राम पंचायत या सरकार उसका भी अधिकार हो और हम लोगों का भी अधिकार हो, उसी को साझा संसाधन कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम लिखिए। हमरा तो लाज लगे था ये क्वेश्चन बताए में। ये रबी फसल के ऐसा आसान क्वेश्चन पूछेगा। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, जितना आपको बुझाए लिख दीजिए इसमें, है कि नहीं। 4 को पूछबे किया है 8 तरह के। नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर कि भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए। भारत में लड़कियों की जनसंख्या जो है कम हो रही है, क्यों। तो वो सब जानता है कि लड़की जो है पेटे में है तो उसका गार्जियन मार देता है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण हत्या, है कि नहीं। तो पहला कारण है कि भ्रूण हत्या ज़्यादा हो रहा है। दूसरा कारण है कि महिलाओं को जो है समाज में जो है बराबर अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सभी माता पिता डरे हुए हैं तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, है कि नहीं। यही सब तो कारण है ना। आप लोग समझेंगे नहीं ये सब आसान प्रश्न। चलिए 5वां प्रश्न कि मुक्त व्यापार क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न। मुक्त मतलब कि हम आपको कहें कि आप मुक्त हो गए, हम कहें कि आप मुक्त हो गए तो यानी कि परीक्षा के टेंशन खत्म हो गया, तो वैसे मुक्त अब व्यापार लगल है। वैसा व्यापार जिस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता हो, उसी व्यापार को मुक्त व्यापार कहते हैं। जैसे कि इंडिया से जो है कोई सामान दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश से कोई सामान जो है इंडिया में आ रहा है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लग रही है, उसी व्यापार को हम लोग मुक्त व्यापार कहेंगे, है कि नहीं, सिंपल सी भाषा में। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन है कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर मतलब कि अगर हम आसान भाषा में, ठेठ भाषा में, देहाती में बोले तब फुटपाथ पे जो सामान बेचता है सब, उसी को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। तो वैसे व्यापार सेवा जिसमें हम लोग
जिससे फिर से आपको बताते हैं कि वैसे व्यापार सेवा जिसमें कोई व्यक्ति थोक में किसी दूसरे उद्योग से सामान लाकर ग्राहकों तक खुदरा में पहुंचाता है, उसी व्यापार सेवा को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। जैसे मान के चलो कि हम एगो ठेला लगेले हैं जरा पे सब्जी बेच रहे हैं, तो का हम सब्जी उगा के ला रहे हैं बेच रहे हैं? नहीं, किसान आता है तो ओकरा से एक बार थोक में हम लोग खरीद लेते हैं और ठेला पे रख के 1 किलो 2 किलो ये सब बेचते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हैं ना, किसी के माध्यम से खरीद रहे हैं, तो उसी को फुटकर व्यापार सेवा कहेंगे। तो लिखेंगे कैसे समझेला तो समझ गए। तो फुटकर व्यापार सेवा वैसी व्यापार सेवा को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे से थोक में खरीद कर हम लोगों तक खुदरा में पहुंचाता है, उसी को क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? ये सब हमारा रियल में क्वेश्चन बताए में लाज लगता है, काहे कि जितना भी क्वेश्चन है ना सर, ये आपके जो आपको मिला होगा ज्योग्राफी का नोट्स, जरा के लिए 101 रुपया पेमेंट किए हैं लोग, ओकरा में ये सब प्रश्नवा है। साहित्य कोई एगो दूगो होगा जिसमें नहीं होगा, लगभग 110 गो उसमें हमने प्रश्न आपको दिया है, 110 गो, ठीक है ना। 110 गो में है 20 गो प्रश्न ने लड़ल हो भाई, आ एग्जाम में वही में से आएगा, ये बात तो हम जाना ही थी, है कि नहीं। तो जो हम नहीं लिया है, हम चाहेंगे कि ज्योग्राफी के नोट्स लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर बाई चैप्टर हैं, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 110 गो क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला 20-25 गो 30 गो क्वेश्चन होगा। तो वो सब क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ लेते हैं ना, ज्योग्राफी के टेंशन जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। कितना में मिल रहा है ज्योग्राफी? 101 रुपया में। अगर 101 रुपया लगा के 100 नंबर आ जाए तो कौन दिक्कत बा, है कि नहीं। अब तो कहोगा कि नहीं दे दा, तो कैसे दे दा? उसके लिए नंबर है, उसमें पहले पेमेंट करना होता है ना। नंबर है 9608339424, ये नंबर है, इसी पे 101 रुपये पहले आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना सर। अगर कौन चाहेगा कि ज्योग्राफियो लेंगे, हिस्ट्रियो लेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, अगर 3 गो लेंगे तो 50 रुपये डिस्काउंट है, यानी 303 के जगह 253 रुपया देना होता है। कोनो के साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजियो ले सकता है, ठीक है कि नहीं। तो 3 गो कोनो लीजिएगा तो 253 रुपया, एगो लीजिएगा 101 रुपया। अगर 5 गो लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भी लेते हैं, तो 505 होता है, लेकिन 405 रुपया हम निकले इला सर, है कि नहीं। ये सब पैसा बचाइए, है कि नहीं। चलिए, ग्रामीण बस्ती तथा नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, आइए तनी समझते हैं। ग्रामीण यानी कि गांव, नगर माने कि शहर, ये दोनों में अंतर क्या है। ग्रामीण बस्तियां में जो है लोग, गांव में ज़्यादातर लोग जो हैं कृषि पे आधारित होते हैं। पहला अंतर लिखेंगे कैसे अंतर, तो ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ ग्रामीण बस्तियां लिखेंगे, एक तरफ नगरीय बस्तियां लिखेंगे। ग्रामीण बस्तियां में 1 नंबर दे के लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां में ज़्यादातर लोग जो हैं कृषि पे आधारित होते हैं। उसमें नगरीय बस्ती में लिखेंगे कि नगरीय बस्तियों में ज़्यादातर लोग जो हैं उद्योग पर आधारित होते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में लिखेंगे कि यहाँ पे जो है प्रदूषण कम होता है, लेकिन नगरीय बस्तियों में प्रदूषण ज़्यादा होता है। ग्रामीण बस्तियों में जो सड़कें होती है वो ज़्यादातर पक्का नहीं होती है, या तो मट्टी के बनल होगा या तो ईंट के बनल होगा, लेकिन नगर में जाइएगा तो चकाचक एकदम प्लेन रोड मिलेगा, यानी पक्का रोड मिलेगा। ये सब तो अंतर है, आप अपने से भी लिख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि ये सब कुछ लिखे वाला है। 8वां नंबर प्रश्न कि लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में क्या अंतर है। दुनिया के आसान प्रश्न है। कुटीर उद्योग मतलब कि घर में जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं घर में बिजनेस, जैसे कि पंखा जो बनता है तार के पेड़ से, वो सब जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ गया। कोई चीज़ जैसे कि पावरोटी बनता है और बाज़ार में आप बेचे जाते हैं, वो सब जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलिए आपको बढ़िया से समझाते हैं। लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में लिखेंगे कैसे कि निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लघु उद्योग, एक तरफ कुटीर उद्योग। लघु उद्योग में लिखेंगे
कि लघु उद्योग में जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुटीर उद्योग में लोग अपन हाथे से सामान बना लेते हैं। लघु उद्योग में जो है ये क्या बोलते हैं, मजदूर काम करते हैं, लेकिन कुटीर उद्योग में सब घर के आदमी बाले बच्चे लग के जो है बनाता है सब सामान है। लघु उद्योग के लिए जो है एक बड़ा सा जगह कम से कम चाहिए, ऑफिस टाइप के, लेकिन कुटीर उद्योग जो उनमें आदमी सुतता है वो में बनाने लगता है सामान, घरे में सब कुछ होके लगता है कि नहीं। अब लिख सकते हैं ये सब का हम कहें, चलिए आइए मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र के नाम लिखना है। तो एगो तो सामाजिक कल्याण उद्योग हो गया है कि नहीं, मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र, एगो सामाजिक कल्याण उद्योग हो गया, और उसके बाद एगो का होगा वो आप भी बता सकते हैं ना, अगर नहीं आपको मालूम है तो हम बता रहे हैं कि क्या होगा। मानव भूगोल, चिकित्सा भूगोल भी जो है ना मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं, सामाजिक कल्याण उप उद्योग, और पहले सामाजिक कल्याण भूगोल और दूसरा जो है का तो चिकित्सा भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पत्तन एंड पोताश्रय। पोताश्रय को अगर ठेठ भाषा में कहल जाए तो बंदरगाह कहल जाता है, ठीक है। तो पत्तन और पोताश्रय में कैसे लिखेंगे अंतर, तो पत्तन और पोताश्रय में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ पत्तन एक तरफ पोताश्रय। पत्तन क्या होता है, तो सागर का वह तटीय भाग जिसपे जो है जहाज आके रुकता है कि नहीं। पत्तन जो है क्या होता है कि सागर का वह एक तटीय भाग है जहाँ पे आके सागर कही थी जहाज रुकता है, लेकिन पोताश्रय जो है ये ऐसा ना क्या बोलते हैं, सागर का एक तटीय भाग है जहाँ पे जहाज को जो है सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। पत्तन पे सिर्फ जहाज आके सामान उतारता है, ठीक है ना, लेकिन पोताश्रय पे जो है जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। अगर रात हो गया चाहे जहाज़ खराब हो गया तब पोताश्रय में रखाता है, ये नहीं कि पत्तन में रखाता है, ठीक है। पत्तन से क्या होता है कि कोई भी चीज़ को जब आयात या निर्यात किया जाता है तो आसानी हो जाता है, लेकिन पोताश्रय में जो है सिर्फ जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, उसका वहाँ पे मरम्मत किया जाता है। यह तो अंतर आपको लिखना था ना। पत्तन मतलब कि जो जहाँ पे सामान उतरता है, और पोताश्रय मतलब कि जहाँ पे जहाज को सुरक्षित रखा जाता है। ये सब नोट्सवा में हो भाई, तनी मनी ये सब क्वेश्चन लिखवाए हैं, आज से नहीं। अब तो एग्जाम में लगभग 19 दिन बचल है, ये सब हमने के 3-4 महीना पहले से जो लोग नोट्स लिए होंगे पढ़ कर रेडी रख ले होंगे, ये सब है कि नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई बंदरगाह की स्थिति एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। मुंबई में बंदरगाह है, ठीक है ना, तो उसकी स्थिति क्या है और उसका महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो मुंबई बंदरगाह जो है अरब सागर की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। स्थिति हो गया, मुंबई बंदरगाह जो है अरब सागर की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और इसका महत्व ये है कि मुंबई बंदरगाह जो है वो सभी देशों के संपर्क से जुड़ी हुई है, जिससे आसानी से आयात निर्यात जो है किया जा सकता है, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह अरब सागर की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका संपर्क जो है विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ है, कहें तो सभी देशों से जुड़ा हुआ है, जिससे आयात निर्यात, आयात मतलब जानते हैं ना किसी देश से सामान आना, निर्यात मतलब कि किसी देश में सामान जाना, ठीक है। तो आसानी से होता है व्यापार मुंबई बंदरगाह से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 पत्तनों का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी तट पे स्थित जो है 4 बंदरगाह नाम बताइए। तो एगो कांडला, एगो कोचीन, उसके बाद मुंबई, नेल्लौर, ये सभी जो हैं बंदरगाह हैं। कौन कौन? कांडला, कोचीन, मुंबई, नेल्लौर, ये सभी बंदरगाह हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि भारत के कृषि आधारित 2 उद्योगों का नाम बताइए, यानी 2 ऐसा बिजनेस का नाम बताना है जो एकदम कृषि पे डिपेंडेंट हो, किसानों पे डिपेंडेंट हो।
पहला चीनी उद्योग, किसानों पे डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर ईख किसान उगेबे नहीं करेगा तो कहाँ से चीनी बनेगा, तो चीनी उद्योग पहला। दूसरा जो है जूट उद्योग। अब जूट का होता है, आपको मालूम है ना, जो बोरा बनता है सूती का वही जूट होता है ना। तो जूट उद्योग भी जो है ये किस कृषि पे ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 2 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, भारत के 2 तांबा उत्पादक 2 केंद्र के नाम बताइए। तो पहला केंद्र अगर जाइएगा तो मध्य प्रदेश एक राज्य है जो तांबा उत्पादक में प्रथम है। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद झारखंड है कि नहीं। मध्य प्रदेश पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा लिखे के मन करे तो झारखंड लिखिए। तो ये सब आसान प्रश्न है ना सर। अब कोनो कहेगा कि सर केंद्र के नाम पूछा है और आप जो है राज्य के नाम बता रहे हैं, ऊहे हैले है कि नहीं, सेम है। 15 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए, जनसंख्या घनत्व से, घनत्व मतलब कि घना होता है, ठीक है ना। घना मतलब कि ज़्यादा, एक की जगह ज़्यादा होना। तो जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हीं की जनसंख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 1 किलो वर्ग मीटर में जितना आदमी रहे, 100 गो रहे, 50 गो रहे, 150 रहे, 1000 रहे, वो सब कहलाएगा जनसंख्या घनत्व। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न था ना। आइए को जल परिवहन के 4 लाभ का उल्लेख कीजिए। जल परिवहन के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। जल और परिवहन मतलब कि जल में चले वाला गाड़ी के 4 गो लाभ बताना है। पहला लाभ कि समय से पहले आयात निर्यात हो जाता है। अब कहेंगे कि कैसे, तो पानी में जाम नहीं लगता है, रोड पे जाम लग जाता है। ठीक है। दूसरा, जल परिवहन से जो है क्या बोलते हैं, समय की बचत होती है। तो समय की बचत भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा, जल परिवहन से आयात निर्यात आसानी से हो जाता है, यानी कोनो झंझट नहीं होता है। और जल परिवहन जो है देशों से संपर्क बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। जल परिवहन जो है सड़क के मुकाबले बड़ी कम दूरी होता है जल परिवहन के माध्यम से। ठीक है ना। तो आप लोग अंतर तो अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा 4-5 को आपको बता दिए, लिख लीजिएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि मलिन बस्ती क्या है। मलिन बस्ती वैसे बस्ती को कहते हैं जिस बस्ती में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, असंगठित लोग रहते हैं। असंगठित मतलब जिनका कोई जात धर्म जो है उच्च कोटि का नहीं हो पाता है ना। तो वैसे लोग जिस बस्ती में रहते हैं उसी बस्ती को जो है मलिन बस्ती कहते हैं। इस बस्ती से ज़्यादातर लोग जो है चोर डाकू वैसे निकलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना गरीब लोग होते हैं जो अपने पेट पालने के लिए कोई भी काम जो है करते रहते हैं। ठीक है। तो मलिन बस्ती क्या है, तो मलिन बस्ती वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहाँ पे गरीब लोग निवास करते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी क्वेश्चंस थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व मीन्स होता है मालिक। तो मालिक के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर वर्ग क्या बोलते हैं, उद्योग को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, निजी उद्योग। निजी मतलब कि मेरा जो है पर्सनल उद्योग है, उस पर किसी भी सरकार या किसी भी दोस्त या किसी भी का कोई जो है झंझट नहीं है। दूसरा हो गया सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक मतलब कि जिस पे मेरा भी अधिकार हो और जो है सरकार का भी अधिकार हो। ठीक है। और तीसरा हो गया मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग वैसे उद्योगों को कहते हैं जिस पे सभी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है ना। जैसे सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा, उसके बाद जो आपके गांव में ब्लॉक है उसका भी अधिकार होगा, आपका भी अधिकार होगा। वैसे उद्योग को मिश्रित उद्योग कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, यही 3 गो जो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को बांटा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाली किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाली किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारक जो है जिससे उद्योग प्रभावित होता है, प्रभावित मतलब कि उद्योग या तो ज़्यादा चलता है या तो कम चलता है, ठीक है ना, उसी को प्रभावित हम लोग कहते हैं। तो प्रभावित करने वाली पहली स्थिति क्या है, तो वो है कच्चे माल की कमी। यानी कि जब किसी उद्योग को कच्चा माल कम मात्रा में मिलने लगता है तो उद्योग जो है कम चलने लगता है, जिससे वो जो है प्रभावित हो जाता है। दूसरा जो है कारण, वो दूसरा है अच्छे बाजार नहीं मिल पाना या बड़ा बाजार नहीं मिल पाना। जैसे कि उद्योग में सामान बन रहा है लेकिन वो अच्छा बाजार में जाके बिक नहीं पा रहा है, बढ़िया बाजार में जाता तब तो उसे अच्छा माल मिल पाता। तो अच्छे बाज़ारों की कमी, बड़े बाज़ारों की कमी, जिसके कारण जो है उद्योग प्रभावित होता है। एंड सेकेंड एंड लास्ट नंबर कहें तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि स्थान एवं स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थान एवं स्थिति में निम्नलिखित अंतर है। कैसे? स्थान हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे कोई लोग निवास करते हैं, लेकिन स्थिति हम लोग उसे कहते हैं जिसको कोई लोग झेल रहे होते हैं। जैसे कि नहीं कहते हैं हम लोग कि अभी खराब स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन स्थान उसे कहते हैं ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यही जो है अंतर है कि नहीं? स्थान पे रह के जो है हम अपना विकास करते हैं, लेकिन स्थिति कभी कभी ऐसा होता है कि हमने के विकास नीचे हो जाता है। विकास कोनो लड़का के नाम नहीं, विकास मतलब तरक्की, ठीक है ना। तो ये जो है 20 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्न थे। हमें नहीं लगा भारी बउआ वाला प्रश्न पूछ ले है, और जितना भी पूछ ले है सब नोट्स से पूछ ले है। 110 गो क्वेश्चन है ओकरा में, सब ओकरे से पूछ ले है जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है ना। आप इंटरेस्टेड हैं लीजिए, और अभी भी समय है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट जो है आपका एक्चुअल में बेटर आएगा, क्योंकि मेहनत कभी भी जो है बाव नहीं जाता है, मतलब कि खराब नहीं होता है। मेहनत का रंग जो है हमेशा जो है काफ़ी गहरा होता है, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।